नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदित्य जी के क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो फायरमैन के दृष्टिकोण से, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो ये पूर्वी और पश्चिमी तटों पे जो स्थित है ये क्या है, ये पुदुचेरी का जो है ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धूम कोहरा में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो ये एक शक्तिशाली द्रव जो है पेरा एसिटाइल नाइट्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है। तो बगरू पहाड़ी से जो है एल्युमिनियम का जो है सो खनिज प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो ये हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम, ये जो है हरित क्रांति से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2014 में किस शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया था। तो 2014 में जो है उड़िया भाषा का शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृपान धारण करने की स्वतंत्रता किस धर्मावलंबियों को दिया गया है। तो ये भारत में कृपान धारण करने की स्वतंत्रता जो है सिखों को दिया गया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिखों, जो इसमें इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ लिख लेंगे, भारत में वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र जो है 18 साल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप आदित्य जी के क्लब के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। सरोजिनी नायडू थी। ये थी यूपी से ये जो है आती थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि राजकुमारी अमृत कौर थी। ये राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ये राजकुमारी अमृता कौर थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय माध्यम एवं मूल्य का मापांक होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। और इसको जो शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड भी बोला जाता है। दोस्तों ये आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग करने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। तो ये राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु 43वां संविधान संशोधन किया गया था। सॉरी दोस्तों, इसका 43वां संविधान संशोधन नहीं होगा, इसका होगा 44वां संविधान संशोधन। ये 43वां इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के प्राण की संख्या दी जाती है। तो लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा, यहाँ पे दोस्तों संख्या की जगह पर आप लोग लिख लेंगे संज्ञा दी जाती किसको, राजनीतिक दल को लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देश का चौथा रिंगिंग स्टेशन बिहार में कहाँ बनाया गया है। तो देश का चौथा रिंगिंग स्टेशन जो है बिहार के कहाँ, भागलपुर में बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान डैश होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिख लेंगे बल आघूर्ण। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, बल आघूर्ण। यहाँ पे गुण के बदला में आप लिख लेंगे बल आघूर्ण का मान क्या होगा, तो बल आघूर्ण का मान भी क्या होता है, दुगुना हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है, अति निम्न दाब लगाया जाता है, तो क्या होता है, अति चालकता उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, वेग का मान और दिशा क्या होता है, दोनों अपरिवर्तित होता है। पिंड का वेग का समरूप कहा जाता है कब, जब वेग का मान और दिशा क्या होता है, दोनों अपरिवर्तित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती है किस चीज़ का, तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप का प्रक्रिया करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है सो यहाँ क्या करती है, क्रिया करती है। दोस्तों यहाँ प्रक्रिया की जगह पर आप लोग क्रिया लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के ऑक्सीजन के लिए वायु में पैराटीज को गर्म करना कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये वर्जन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस फसल के मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे एजोला। निम्न में से किस फसल की मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, तो एजोला जो है धान के मृदा फसल के उर्वरता को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है क्या कहलाता है, ये जटिल ऊतक कहलाता है। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये जटिल ऊतक कहलाता है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो पेड़ पौधा होता है वो जो जल कैसे लेता है, तो जल जो है जाइलम के मदद से लेता है, और जो खनिज होता है खनिज लवण वो किस चीज़ से लेता है, तो फाइलम से वो खनिज लवण लेता है। जाइलम से जल लेता है और खनिज लवण फाइलम से लेता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है सो एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर आप आदित्य जी के क्लब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माल्टोज एवं लैक्टोज सुक्रोज है क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब में रक्त अस्कंदन निम्न में से मिलने से रोका जा सकता है, तो ये सोडियम ऑक्जेलेट से क्या कर सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में रक्त अस्कंदन को मिलने से रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लोकप्रिय यांकी स्टेडियम है ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों ये अभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूएसए का जो है राष्ट्रपति कौन है, तो यूएसए का राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये कमला हैरिस है। ये इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया, तो भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया, गोवा में छापाखाना पहली बार खोला गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है सो प्रकाशन किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1913 में इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस चीज़ के लिए, तो इसको गीतांजलि जो है ये गीतांजलि के लिए इसको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद दोस्तों
रविंद्रनाथ टैगोर की दो तीन बुक का नाम बता देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक हो जाएगा गोरा, ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। उसके बाद गीतांजलि है। इसी तरह के और सारा बुक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर पूछ लिया जाएगा तो इसका हेड क्वार्टर जो है अभी न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों इसका अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाएगा तो DRDO का अध्यक्ष जो है G सतीश रेड्डी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? तो धान एवं जूट जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जैसे दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन जो बार बार आता है उसका कुछ रिवीजन हम लोग आपको करवा देते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिख लेंगे कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसका दोस्तों CU का पूछ लिया जाएगा तो कंट्रोल यूनिट। उसके बाद दोस्तों आप लोग सब पूछ लिया जाए LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वही क्वेश्चन हम आप लोग को करवाए हैं। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।